हाय एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही बढ़िया सी पापड़ की रेसिपी। इस पापड़ को हम बनाएंगे बिना धूप के, बिना सोडा और बिना पापड़ खार के। फिर भी ये पापड़ बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे, बहुत ही कम खर्च में बनेंगे। तो आज जो पापड़ हम बना रहे हैं, इस पापड़ को हम बना रहे हैं चावल के आटे और आलू से। दो फ्लेवर इसमें आता है, आलू और चावल का, और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। साथ ही बेहद खस्तादार, क्रिस्पी, कुरकुरे और करारे बनते हैं। इन्हें बना करके आप स्टोर भी कर सकते हैं, 1 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना देखते हैं। इन पापड़ों को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी चावल का आटा। ये घर में पिसा हुआ चावल का आटा है। इस चावल के आटे को हम 1 कटोरी से नाप के लेंगे और उसी कटोरी से नाप करके इसमें पानी डालेंगे और पानी डालते समय चलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स न पड़े। यहाँ पे हमें चावल का घोल बना के तैयार करना है। तो ये देखिए 1 कटोरी पानी हमने डाल दिया है। अभी 1 कटोरी पानी और डाल देंगे। अब इस चावल के आटे के घोल को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और साइड में रख देना है ताकि ये बढ़िया से फूल जाए। जब तक हमारा ये घोल फूल रहा है, हम ले लेंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ के 2 उबले हुए आलू लिए हैं। इन आलूओं को हमें ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है, और ग्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल बारीक छेद वाला ग्रेटर लिया है। इससे एकदम बारीक बारीक लच्छे बन के तैयार होंगे। चाहें तो आप आलूओं को मैश करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ लीजिए, आलू हमारे ग्रेट हो गए हैं। और अब पापड़ बनाने के लिए ले लेंगे एक मोटे तले का बर्तन। इसमें हमें नाप करके पानी डालना है। तो ये वही कटोरी है जिससे चावल का आटा नापा था, इसी से नाप करके हम पानी लेंगे। तो यहाँ पे हमें लेना है 6 कटोरी पानी, और 2 कटोरी पानी से हमने चावल का घोल बना के रखा है, यानी कि टोटल हो जाएंगे 8 कटोरी। तो ये लीजिए, हमने 6 कटोरी पानी नाप लिया है। ये पूरे 6 कटोरी पानी हो गए हैं। इस पानी को हम रख देंगे गर्म होने के लिए। तो फ्लेम ऑन करेंगे और हाई पे कर देंगे। यहाँ पे हमें हाई फ्लेम पे पानी में उबाल आने देना है। इससे पहले हम इसमें डाल लेंगे आधा चम्मच नमक। पापड़ में नमक थोड़ा सा कम ही डालना चाहिए, क्योंकि फिर सूखने के बाद नमक ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ी देर के बाद पानी में देखिए उबाल आने लगा है। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, और जो हमने चावल का घोल बना के तैयार किया था ना, उसको हम पहले एक बार चला लेंगे, क्योंकि चावल का आटा है नीचे तली में बैठ गया है। इसको बढ़िया से मिक्स करने के बाद इस उबलते हुए पानी में डाल देंगे, और अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। घोल डालने के बाद दोबारा से फ्लेम को हम हाई कर देंगे और लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे, क्योंकि एक बार जब हमने घोल डाल दिया है तो ये ठंडा पड़ गया है। थोड़ी देर में ये फिर से गर्म हो जाएगा, और जैसे ही गर्म होगा ये घोल गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये कितना पतला है, लेकिन लगभग 5 मिनट के बाद ही ये गर्म हो गया है और गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अब इसकी थिकनेस देखिए, पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। इसको हमें अभी लगातार चलाते हुए पकाना है तब तक, जब तक कि इसमें बढ़िया से उबाल नहीं आने लगता है। तो ये देखिए उबाल आना स्टार्ट हो गया है। जब एक बार उबाल आने लगेगा तो फ्लेम को हम फिर से लो कर देंगे और लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब जो आलू के हमने लच्छे बना के रखे थे ना, अब इसमें हमें इसे डाल देना है। क्योंकि आलू हमारा पहले से पका हुआ है, इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। उबाल आने के बाद इसको डालेंगे हम चावल के इस घोल में और बढ़िया से मिक्स करेंगे। इसको थोड़ा सा दबाते हुए हम चलाएंगे ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए और मैश हो जाए। और आलू डालने के बाद आप इसकी थिकनेस देख लीजिए कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी गाढ़ा हो गया है। एकदम गाढ़ा पेस्ट बन के ये तैयार होगा। अभी फ्लेम को हमने लो किया है, तो धीमी धीमी आंच पे इसको हम पकाएंगे और लगातार चलाते हुए पकाएंगे। उबाल आने के बाद इसको हमें लगभग 10 से 15 मिनट तक पका लेना है, ताकि बैटर बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। क्योंकि अगर बैटर कच्चा रह गया तो फिर जब हम पापड़ बनाएंगे ना तो वो फट जाएंगे। और इसको हम धूप में भी नहीं डालने वाले हैं, पंखे की हवा में सुखाने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। एक गाढ़ा घोल हमें यहाँ तैयार करना है पेस्ट की तरह। तो इसको लगातार चलाते हुए हमें 10 मिनट से ज़्यादा ही पकाना है। 10 मिनट में ये बढ़िया से पक जाएगा, क्योंकि चावल के घोल को हमने पहले से फुला भी रखा था। तो ये लीजिए बैटर हमारा पक गया है। इसको उतार के रखेंगे ठंडा होने के लिए, और ठंडा करने के लिए इसको हमें खोल के नहीं ठंडा करना है, बल्कि ढक के ठंडा करना है। 10 से 15 मिनट के लिए इसको हमने ढक दिया था, और ये देखिए पूरी तरह से ठंडा हो गया है। इतना ठंडा हो गया है कि बर्तन को हम हाथों से छू ले रहे हैं। ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है, बस ये हल्के हल्के से गुनगुने रह गए हैं। तो ढक करके ठंडा करने का रीज़न ये था कि अगर ढक के ठंडा करेंगे तो चावल में जो थोड़ा बहुत कसर रह गया होगा पकने का, वो भी अच्छे से पक जाएगा।
और इसे ठंडा करने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लग गया है। अब इस पेस्ट को हमें अच्छे से फेंट लेना है ताकि ऊपर जो मलाई वगैरह पड़ी रहती है वो मिक्स हो जाए। चलिए पापड़ बना लेते हैं। पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक की शीट बिछा ली है और इस पर एक एक चम्मच बैटर डालेंगे और फैलाते हुए पापड़ बनाएंगे। तो ये घोल हमारा काफ़ी गाढ़ा है, पेस्ट के जैसा है। इसको बस हमें इस तरह से रखना है और फैला देना है। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से फैलाते हैं तो बहुत जल्दी में ढेरों पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं। और गाढ़ा पेस्ट रखने का रीज़न ये है कि इसको हम धूप में नहीं सुखा रहे हैं बल्कि पंखे की हवा में सुखा रहे हैं। तो अगर आपके घर धूप नहीं आती है तब भी आप ये पापड़ बना सकते हैं। और इन्हें बेलने का या फिर प्लेट और चकले से दबाने का भी झंझट नहीं है, लोइयाँ भी बनाने का झंझट नहीं है। बस एक एक चम्मच लेना है और इस तरह से फैलाते हुए पापड़ बना लेना है। ऐसा नहीं है कि इसको हम धूप में नहीं बना रहे हैं तो ये फट जाएंगे, ये पंखे की हवा में भी बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए, बस एक चम्मच लेना है और इस तरह से फैला देना है। इसी तरह से फैलाते हुए हमने ढेरों पापड़ बना लिए हैं। देखिए, ये ठंडा होने के बाद भी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ है, आराम से फैल जा रहा है। तो आप भी इस तरह से पापड़ ज़रूर बना के देखिएगा। बहुत अच्छे पापड़ बनते हैं, बिना धूप के बन जाते हैं। और इनको बनाने में हमने ना तो पापड़ खार का यूज किया है, ना ही सोडा का, फिर भी बहुत अच्छे पापड़ बनेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमने ढेरों पापड़ बना लिए हैं। और एक छोटी कटोरी चावल का आटा हमने लिया था। लगभग 40 से 50 पापड़ यहाँ बन के तैयार हो गए हैं, क्योंकि चावल की ही क्वांटिटी में हमने यहाँ पे आलू भी डाला है। आलू की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे अगर बराबर रेशो में रखेंगे तो बहुत अच्छे पापड़ बनेंगे, डबल फ्लेवर आता है आलू और चावल का। तो इन पापड़ों को हमने छोड़ देना है पंखे की हवा में। और 4 घंटे के बाद देखिए पापड़ हमारे कितने सूख गए हैं। नीचे से हल्के हल्के से गीले रह गए हैं लेकिन ऊपर से ये सूख चले हैं। तो 2 से 3 घंटे के लिए और इनको पंखे की हवा में ही हम रहने देंगे, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ देखिए 8 से 10 घंटे लगभग हो गए हैं इनको पंखे की हवा में डाले हुए, और ये कितने अच्छे से सूख गए हैं। प्लास्टिक की शीट को भी छोड़ने लगे हैं। बस हल्का सा हाथों से इशारा करते ही ये प्लास्टिक शीट को छोड़ दे रहे हैं। इस तरह से छुड़ाने के बाद इनको हम पलट देंगे, और अगर नहीं पलटेंगे तब भी ये सूख जाएंगे। 1-2 घंटे का और समय लगेगा। बस छुड़ाने से क्या होगा, थोड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे हमारे पापड़ बने हैं। सभी पापड़ों को हमने इसी तरीके से पलट लिया है और फिर से दोबारा फैला दिया है, और इन्हें हमने पंखे की हवा में ही डाला है, अभी तक धूप नहीं दिखाया है। और ये देखिए 2 घंटे के बाद पापड़ हमारे अच्छे से सूख गए हैं। और जिन पापड़ों को नहीं पलटा था उन्होंने खुद ही प्लास्टिक शीट को छोड़ दिया है। तो लीजिए 8 से 10 घंटे के बाद पापड़ हमारे सूख गए हैं। चलिए अब इनको उठा लेते हैं। इन पापड़ों को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो 10 मिनट की धूप दिखा दीजिएगा, फिर स्टोर करिएगा। और अगर वैसे ही आपको फ्राई करना है तो ये फ्राई करने के लायक हो गए हैं। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा ना कि कितने अच्छे से ये सूखे हैं। तो इनको हम किसी भी थाली या प्लेट में निकाल लेंगे। और अगर स्टोर करना है तो 10 मिनट की धूप दिखाकर एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे। तो ये पापड़ सालों साल चलेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो देखा आपने कितने अच्छे पापड़ इतने कम खर्च में बन के तैयार हो गए हैं। इसी तरह के और भी पापड़ों की रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिए। वहाँ तरह तरह की पापड़ की रेसिपी अपलोड है जो आपको बहुत पसंद आएगी। और इस पापड़ की रेसिपी आपको अगर ज़रा सा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ लीजिए, हमने सभी पापड़ों को उठा लिया है और ये देखिए कितने अच्छे पापड़ दिख रहे हैं। एकदम हल्के और ट्रांसपेरेंट पापड़ बने हैं। इतने हल्के हैं कि यहाँ देखिए हमारी उंगलियां भी नज़र आ रही हैं। और इस तरह के जो हल्के पापड़ होते हैं ना, फ्राई करने पे बहुत अच्छे फूलते हैं, बहुत ही खस्तादार और कुरकुरे बनते हैं। तो चलिए फ्राई करके देख लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से हीट करेंगे, उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इन पापड़ों को फ्राई करेंगे। तो ये बहुत अच्छे से फ्राई होंगे, क्योंकि इनमें आलू का भी यूज़ हुआ है। तो आलू के पापड़ बहुत जल्दी से जलने लगते हैं, इसलिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। बस तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, गर्म तेल में इन्हें फ्राई करना है। ऐसा ना कि तेल ठंडा रहे। जब ये बहुत बढ़िया से गर्म हो जाएगा तब इनको बिल्कुल लो करके फ्राई करना है।
और बस जैसे ये फूलेंगे इनको ऑयल से बाहर निकाल लेना है। तो ये पापड़ बहुत अच्छे से बनेंगे और थोड़ा ज़्यादा देर तक अगर ऑयल में रहेंगे तो जलने का डर रहेगा। तो यहाँ देखिए हमारे पापड़ कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही हम इनको ऑयल में डाल रहे हैं इनकी साइज़ कैसे बड़ी हो जा रही है। बहुत ही बढ़िया सी पापड़ की ये रेसिपी है। ये पापड़ खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप चाहें तो इस पर ऊपर से चाट मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, काला नमक डाल दीजिए और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। और पापड़ बनाते समय भी आप इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं या फिर सिर्फ नमक के ही बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पापड़ की रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ लीजिए हमारे पापड़ फ्राई हो गए हैं और ये देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। इनको तोड़ के दिखाते हैं। तो आवाज़ से पता चल रहा है ना कितने कुरकुरे बने हैं। एकदम खस्तादार है, हाथों से छूते ही टूट जा रहे हैं और चूर हो जा रहे हैं। ये पापड़ खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि इनमें आलू और चावल दोनों का टेस्ट आता है, तो सभी इनको बहुत पसंद करते हैं। एक बार आप बना लीजिए और साल भर स्टोर कर लीजिए और उसके बाद जब मर्जी तब फ्राई करिए। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।